नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। तो आइए, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इसको शेयर कीजिए, और अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और तो चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान जीके का नया टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग आपकी सभी एग्जामों में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाता है। आज अपने पढ़ते हैं लोक देवता। आज अपना नया टॉपिक है लोक देवता, फोक डेटी। लोक देवता, इससे आपको राजस्थान की जो भी कोई भी लगभग एग्जाम है जिसके अंदर राजस्थान जीके जुड़ा हुआ आता है, उनमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न इसमें से मिल ही जाता है। नॉर्मल से लेकर हाई लेवल के एग्जामों तक आपको इनमें से प्रश्न मिल जाता है। तो अपने शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले देखते हैं कि अपने लोक देवता होता क्या है। हमने एक नाम लिखा है लोक देवता। लोक देवता क्या होता है? आपको पता है कि जो इस पूरी सृष्टि को चलाता है वो कौन होता है? भगवान या ईश्वर। वो भगवान होते हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इसके बाद में ये कैटेगरी आती है लोक देवता, और इसके नीचे कैटेगरी आएगी आपके पितर की। आपने नाम सुना होगा पितर। भगवान जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं वो हो गए आपके भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी आप बोलते हो वो गए। जो लोक देवता हो गए, ये क्या हो गए? क्षेत्र विशेष से, किसी क्षेत्र विशेष में जो पूजे जाते हैं, किसी स्थान पर जो फेमस होते हैं, वो महापुरुष क्या होते हैं? वे लोक देवता होते हैं। और पितर आपको पता है किसी एक परिवार के होते हैं। मान लो इनकी जो पावर है वो सबके ऊपर है, लोक देवता इनसे थोड़े कम है, इनकी थोड़े क्षेत्र के ऊपर है। और पितर होते हैं, इनकी पावर क्या है? एक समाज के ऊपर, एक परिवार के ऊपर है। तो थोड़ी सी मान लो, ये मान सकते हैं ये पूरे देश के पीएम हो गए, ये राज्य के सीएम, और ये अपने जिला कलेक्टर हो गए। ये कैटेगरी इनकी। तो लोक देवता के डेफिनेशन की बात करें तो वे महापुरुष, यानी कि जो भी लोक देवता हुए ये कोई ना कोई महापुरुष हुए जो अपने अच्छे कार्यों के कारण आज हम उन्हें पूजते हैं। तो इनकी डेफिनेशन की बात करें तो वे महापुरुष जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके लोक देवता कहलाते हैं। वे महापुरुष जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, क्या कहलाएंगे? लोक देवता। अब आप एक नाम सुनते हो, एक तो आपको लोक देवता का पता चल गया, एक आप नाम सुनते हो कुल देवता। क्या आता है? कुल देवता। एक आप नाम सुनते हो आराध्य देवता। आराध्य देवता, या इनकी जगह कुल देवी या आराध्य देवी भी हो सकती है। कुल देवता या कुल देवियां, आराध्य देवता या आराध्य देवी। आराध्य देवी को आपको पता है इष्ट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? भी इष्ट देवता या इष्ट देवी। इनको क्या कहा जाता है? इष्ट भी कहा जाता है। कुल देवता क्या होते हैं? ये हमारे समाज के होते हैं। इनके होते हैं हमारे समाज के होते हैं। ये हमारे समाज से होते हैं, और इनकी जो पूजा है वो पूर्वजों से चली आ रही है। इनकी पूजा पूर्वजों से चली आ रही है, पूर्वजों से होती है। पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे, पापा दादा, उनके पापा वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा से इनकी पूजा करते आ रहे हैं। वो क्या हो गए भाई? कुल देवता, जो हमारे समाज के होंगे, और इनकी पूजा हमेशा पीढ़ियों पीढ़ियों से चलती आ रही है। वो कौन हो गए? हमारे कुल देवता। इसके अलावा अगर देखें तो इनका पूजन अनिवार्य है भाई। इनका पूजन क्या है भी? अनिवार्य है।
ये नहीं है कि आज हम कुल देवता को पूजते हैं उसके बाद हम उसे बंद कर देंगे। इनका पूजन हमें अनिवार्य करना होगा। ये एक समाज के एक ही होते हैं, समाज के एक ही होते हैं, एक ही कुल देवता होते हैं। जैसे हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हुए चौहानों के कुल देवता, राठौड़ों के कुल देवता या सिसोदियों के कुल देवता बोल सकते हैं, तो वो क्या है, एक समाज के हैं और वो कुल देवता होते हैं। आराध्य देवता या आराध्य देवी, ये इसके अंदर आप शब्द देख सकते हो, इष्ट देवता या इष्ट देवी, ये क्या होते हैं, अनेक हो सकते हैं भाई, एक से अधिक हो सकते हैं और इनका पूजन हमारी श्रद्धा के अनुसार होगा भी। इनका पूजन कैसा होगा भी, श्रद्धा के अनुसार। इन्हें हम छोड़ सकते हैं कि अगर ये हमारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं तो ठीक है इनका पूजन कर लो, नहीं करे तो छोड़ दे इनको। ये क्या होते हैं, हमारे आराध्य देवता या आराध्य देवियां। लेकिन कुल देवता होते हैं, उनका पूजन क्या है, हमें अनिवार्य होता है। इसके बाद में आप एक नाम सुनते हो, पीर। आपने एक नाम सुना होगा वैसा ही, पीर। पीर क्या होते हैं भाई, वे लोक देवता जिन्हें मुस्लिम भी पूजते हैं, वो क्या हो गए, पीर। यानी इन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्हें, जो महापुरुषों को मुस्लिम व हिंदू दोनों पूजते हैं, इनकी पूजा कौन करते हैं, हिंदू प्लस मुसलमान दोनों, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, पीर। इनकी पूजा कौन करेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, वो क्या हो गए, हमारे पीर होते हैं। ऐसे राजस्थान के अंदर कितने हैं, 5 पीर है। कितने 5 पीर कितने भी राजस्थान के अंदर 5 पीर है। उनकी बातें हम अगली स्लाइड के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, लोक देवता क्या होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके लोक देवता। इसके बाद में हमने देखा कुल देवता या कुल देवियां। ये क्या होंगे, ये वे होंगे जिनकी पूजा पूर्वजों से चली आ रही है, एक ही समाज के एक ही कुल देवता होते हैं और इनकी पूजन क्या होता है भी, अनिवार्य होता है। इनका पूजन क्या होता है, अनिवार्य होता है, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। आराध्य देवता या आराध्य देविया एक समाज के अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और इनका पूजन हमारी श्रद्धा के अनुसार होगा। अगर ये हमारी मनोकामना पूरी करते तो हम इनका पूजन कर सकते हैं, नहीं करते तो इनका पूजन छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में हमने देखा था पीर। पीर क्या होते हैं, जो हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पीर कहलाते हैं। अपने राजस्थान में कितने भी ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं, 5 लोक देवता है, तो उन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पंचपीर के नाम से जानते हैं। ऐसे 5 महापुरुष हैं जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं, राजस्थान के पंचपीर। नंबर 1 पर हम देखते हैं गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज को। नंबर 2 पर आते हैं आपके रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज। नंबर 3 पर पाबूजी महाराज। नंबर 4 पर आते हैं आपके हड़बू जी। और नंबर 5 पर आएंगे आपके मेघा जी। ये भी आपके क्या है, 5 पंचपीर है। पंचपीर है, 5 पीर है जिनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं, तो इनको पीर कहा जाता है। और ये क्या है, राजस्थान के पंचपीर है। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं इनके बारे में। तो ये किस वंश के थे, अगर वंश की बात की जाए तो वैसे तो जो हमारे पंचपीर है ये सभी के सभी क्या है, राजपूत है। सभी के सभी क्या है, राजपूत है। राजपूतों में भी कौन कौन से हैं, तो गोगा जी थे, ये चौहान वंश थे। कौन सा वंश था इनका, चौहान वंश। गोगा जी का कौन सा वंश था, चौहान वंश। रामदेव जी ये तंवर राजपूत थे भी।
तंवर राजपूत थे। बाबूजी आप सभी को पता है राठौड़ थे। इनका वंश कौन सा था? राठौड़ वंश के थे। हड़बूजी और ये जो मेहाजी है ये आपस में क्या है भाई? पिता पुत्र है। मेहाजी के पुत्र है हड़बूजी। पिता कौन है इसके अंदर? मेहाजी। पुत्र कौन है? हड़बूजी। तो ये दोनों क्या है? सांखला राजपूत। ये दोनों क्या है भाई? सांखला राजपूत है। तो हमने इन 500 पंचपीरों का सबसे पहले नाम देखा, इसके बाद में हमने इनके वंश देखे भी कौन से राजपूत है ये। तो गोगाजी चौहान है, रामदेव जी तंवर है, बाबूजी राठौड़ है और मेहाजी और अड़बूजी क्या है? आपके सांखला राजपूत है। क्या है? सांखला राजपूत है। इसमें से अगर थोड़ी सी और बात करें इसके आगे, तो जो ये हड़बूजी है, तो आगे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखो आगे दूंगा। हड़बूजी है ये रामदेव जी के भाई मौसेरे भाई है। हड़बूजी क्या है? रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ठीक है, और बाकी बातें हम इनकी आगे करेंगे। एक चीज और बता देता हूं आपको थोड़ी सी, यहां पर राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे लोक देवता है जिन्हें हम किसी न किसी का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? किसी न किसी का अवतार। तो अवतार कौन कौन है अभी? नंबर 1 पर आ गया आपके रामदेव जी। इन्हें हम किसका अवतार मानते हैं? रामदेव जी को हम कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार। नंबर 2 पर आ गया आपके बाबूजी। और बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? इन्हें हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण का अवतार। नंबर 3 पर आ गया आपके देवनारायण जी। आगे पढ़ेंगे हम देवनारायण जी के बारे में। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार। और नंबर 4 पर आते हैं आपके कल्ला जी। नंबर 4 पर कौन आ गए? कल्ला जी राठौड़ है। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार। तो ये 4 ऐसे लोक देवता है जिन्हें किन्हीं किन्हीं के अवतार माना जाता है। इसमें रामदेव जी कृष्ण के अवतार है, बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है, देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और कल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बाकी पंचपीर ये है, अवतार इन्हें मानते हैं। अब यहां से एक फेमस सा क्वेश्चन है आरपीएससी का, लगभग आता ही रहता है, ऑप्शन भी सेम रहते हैं। आपको यहां से प्रश्न देगा कि निम्न में से लोक देवता नहीं है। निम्न में से लोक देवता, निम्न में से पंचपीर नहीं है। क्या पूछेगा? निम्न में से पंचपीर नहीं है। लोक देवता तो सभी है, पंचपीर नहीं है। निम्न में से पंचपीर नहीं है। तो पंचपीर ये 5 है, इनको छोड़ दे तो बाकी भी पंचपीर में शामिल नहीं है। पीर क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूछते हैं। ऑप्शन वो आपको हमेशा एक जैसे से देगा। इसके अंदर नंबर 1 पर आपको दे देगा वो तेजा जी। नंबर 2 पर आपको दे देगा मेघा जी। नंबर 3 पर देगा रामदेव जी। और नंबर 4 पर आपको दे देगा वो हड़बू जी। तो ये ध्यान रखना, जो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है वो इन 5 को छोड़कर कोई भी लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भी? तेजा जी। तेजा जी अपने प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान के, लेकिन ध्यान रखना ये पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है। पंचपीर का मतलब इन्हें हिंदू पूजते हैं, लेकिन इनका पूजन कौन नहीं करते भाई? मुसलमान इनका पूजन नहीं करते। तो एक बार थोड़ा ये उतार लो, जो भी कोई उतारना चाहता है वो, और कोई सकरी शॉट लेना चाहता है वो सकरी शॉट ले लो आराम से। ये प्रश्न आपके लगभग आता ही रहता है तेजा जी वाला, और इसमें ऑप्शन भी आपको
लगभग तेजाजी मिलता है। क्योंकि तेजाजी क्या है, वे अपने प्रसिद्ध लोक देवता है, लेकिन किसमें शामिल नहीं है, पंचपीठ के अंदर शामिल नहीं है। अब हम एक एक लोक देवता को उठाते तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो आपने उतार लिया होगा। नंबर 1 पर अपने पढ़ते हैं गोगाजी महाराज के बारे में। ये उतार लिया होगा आपने, साथ साथ उतारते रहना भैया, कोई स्क्रीन शॉट दे तो स्क्रीन शॉट दे लेना। नंबर 1 पर किन के बारे में पढ़ते हैं हम, गोगाजी महाराज के बारे में। तो हेडिंग डाल लो गोगाजी महाराज, तो सभी पहले गोगाजी महाराज की जय बोल लो। नंबर 1 पर आपके गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज, गोगाजी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं भी गोगाजी महाराज का जन्म स्थान कब हुआ था, इनके माता पिता के बारे में एक नॉर्मल जानकारी देखें, यानी सीधी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका राशन कार्ड। राशन कार्ड के अंदर नंबर पहले पर जो भी चीज आएगी वो आता है इनका जन्म इनका कहाँ हुआ था, वो हुआ था ददरेवा गांव। गांव हुआ था ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील और चूरू जिला। आपके गोगाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील और चूरू जिले के अंदर, आपके ददरेवा के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो ये हुआ था विक्रमी संवत 1003 और भाद्रपद कृष्ण नवमी। विक्रमी संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या हुआ था भी, गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। इस दिन को हम क्या बोलते हैं, गोगा नवमी। गोगा नवमी बोला जाता है इस दिन को, गोगा नवमी नाम से हम इन्हें पूजते हैं इस दिन को। कहाँ हुआ था, ददरेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू जिला। कब हुआ था, 1003 विक्रमी संवत भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बोलते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जानना जाता है। अब देखते हैं इनके पिता का नाम। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर जी चौहान। जेवर जी चौहान थे, मैंने आपको बताया है। माता की नाम देखा जाए तो इनकी माता का नाम था बात्सल देवी। माता का नाम क्या था भाई, बात्सल देवी। गोगा जी महाराज के गुरु का नाम देखा जाए तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। आप सभी जानते हो गोरखनाथ जिनके गुरु का नाम था। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। तो इन्हें क्या आशीर्वाद से जन्म हुआ था, बाद में इन्हीं के पास इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो उनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ जी। आगे बात की जाए तो इनकी पत्नी, गोगा जी महाराज की पत्नी की बात की जाए तो इनकी जो प्रथम पत्नी थी उसका नाम था सरियल। प्रथम पत्नी कौन थी, सरियल थी, जो यूपी के कजरीवन की रहने वाली थी। यूपी के कजरीवन की राजकुमारी, कजरीवन की राजकुमारी थी भी। यूपी के कजरीवन की राजकुमारी थी, प्रथम पत्नी थी, उसका नाम था सरियल। लेकिन जो हमें यहां पर देखनी है वो है इसके बाद में एक पत्नी हुई थी इनके, केलमदेव।
क्या नाम है? केल्लम दे। दे का मतलब अपने मारवाड़ी साइड में होता है, दे का मतलब देवी है। कहां की थी? ये थी कोल्लूमंड फलोदी की, कोल्लूमंड फलोदी की थी भाई। आपके जोधपुर में पड़ता है फलोदी, वहां की थी कौन थी? केल्लम दे। घटना क्या घटती है कि जब गोगा जी महाराज शादी के लिए जाते हैं, केल्लम दे से शादी करने के लिए जाते हैं, तब जैसे ही वो कोल्लूमंड पहुंचते तो उन्हें सूचना मिलती है कि केल्लम दे को किसी सांप ने काट लिया और वो क्या हो गई भी? मूर्छित हो गई है। केल्लम दे को क्या कर लिया? किसी सांप ने काट लिया, वो क्या हो गई है? मूर्छित हो गई है। और अब वो घड़ी दो घड़ी की मेहमान है, उसके बाद उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। गोगा जी को जब इस बात का पता चला तो गोगा जी भाई थोड़ी तंत्र विद्या जानते थे, वो गए उस स्थान पर जहां केल्लम दे मूर्छित पड़ी थी और वहीं पर एक यज्ञ करने लगे। वहीं पर क्या करने लगे? एक यज्ञ करने लगे, सर्वस्त्र यज्ञ बोला जाता है उसको। जो मंत्रों का उच्चारण जब वे करने लगे तो आसपास के जितने भी सांप थे वो क्या है? उस यज्ञ की अग्नि के अंदर आकर मरने लगे। यज्ञ के अंदर आकर गिरते और सभी के सभी मर जाते। तो फिर नागों का जो राजा है वो कौन था? तक्षक। तक्षक नाग आता है गोगा जी महाराज के पास और आकर कहता है कि हे गोगा जी महाराज, आप अपना यज्ञ बंद कीजिए। तो गोगा जी महाराज ने कहा भी नहीं, आपने आपके किसी नाग ने या किसी सांप ने केल्लम दे को डसा है, ये इसकी मृत्यु होने वाली है, मैं इस समूल सांप या नाग जाति इसका नाश कर दूंगा। तो तक्षक नाग कहता है मैं केल्लम दे को जीवित कर देता हूं और आप अपना यज्ञ बंद कीजिए। इसके बाद गोगा जी महाराज अपना यज्ञ बंद कर देते हैं, केल्लम दे दोबारा जीवित हो जाती है। तब तक्षक नाग उन्हें वरदान देते हैं कि आपके यहाँ पर अगर कोई भी आपके जो स्थान होगा, मंदिर होगा, वहां पर अगर कोई भी सांप काटे व्यक्ति को लाया जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इनका उपनाम क्या हो गया भाई? इनका उपनाम हो गया सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता। तो ये कहानी थोड़ी केल्लम दे से जुड़ी हुई थी, मैंने आपको बता दी। उपनाम क्या हो गया? सर्प रक्षक देवता। और क्या उपनाम है इनके? और उपनाम है गो रक्षक देवता। गो रक्षक देवता। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जाहर पीर। जाहर पीर। और जाहर पीर का मतलब क्या होता है? जिंदा पीर। जाहर पीर का मतलब क्या होता है? ये आपके जिंदा पीर इनका मतलब होता है। ये आपके गोगा जी महाराज के क्या है? कुछ उपनाम। इनकी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे नाम पड़े इनके बारे में हम देखेंगे। थोड़ी सी एक बार ये बता लीजिए इनके बारे में और देखते हैं फिर। अब देखिए, गोगा जी महाराज के कहते हैं 47 पुत्र थे। पुत्र कितने थे? 47 और भतीजे थे 60। यानी गोगा जी महाराज के 47 पुत्र व 60 भतीजे थे। इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। घोड़ी को क्या बोला जाता है? गोगा बप्पा। घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा और ये नीले रंग की घोड़ी थी। कैसा रंग था? नीले रंग की घोड़ी। इनके नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो क्या इनकी घोड़ी कैसी थी? नीले रंग की घोड़ी थी। इनके मौसेरे भाई थे। ये जो इनकी माता है बात्सल, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था कात्सल, और कात्सल के पुत्र इनके मौसेरे भाई हो गए। और इनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सर्जन। मौसेरे भाई वो थे अर्जन सर्जन। अर्जन व सर्जन इधर दिखाई दे रहा है क्या? इनके मौसेरे भाई का क्या नाम था भी? अर्जन व सर्जन। ठीक, आपको दिखाई दे जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, अर्जन व सर्जन। ये इनके मौसेरे भाई थे। इनका जो मंदिर होता है, गोगा जी के मंदिर को क्या बोला जाता है भाई? इनके मंदिर को बोला जाता है मेड़ी। क्या बोला जाएगा? मेड़ी। आकृति कैसी होती है? मकबरे नुमा।
आकृति कैसी होगी भी? मकबरे नुमा। मेढ़ी की आकृति कैसी होती है? मकबरे नुमा। अब देखिए गोगा जी महाराज का प्रतीक क्या होता है, इनका प्रतीक क्या होता है? आप सभी को पता है कि क्या देखने से गोगा जी महाराज याद आ जाएंगे? सांप। अगर आपको कहीं भी सांप दिखाई दे जाए तो आप उसी समय गोगा जी महाराज को याद करते हो। तो इनका जो भी प्रतीक है वो है सांप। प्रतीक क्या है? सांप है। और इनका जो ध्वजा है, जो झंडा है, वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। झंडे का रंग कैसा होता है भी? सफेद रंग का होता है। इनका जो आराध्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। आराध्य वृक्ष वो क्या है? खेजड़ी। प्रिय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। तो इसके बारे में आपको कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, जो आपकी गांव के अंदर प्रसिद्ध कहावत भी है। इसके बाद में मैंने आपको इसके उपनाम बताए थे। तो सांपों की देवता, गोरक्षक देवता, जहर पीर, या इनको एक नाम और बोला जाता है गोगा पीर। एक नाम और क्या आता है इनका? गोगा पीर। इनके बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे, इनको क्यों बोला जाता है इसके बारे में। इसके बारे में एक बात और बता देता हूं। एक होती है गोगा राखड़ी। क्या होती है? गोगा राखड़ी। राखड़ी का मतलब राखी हो गया। गोगा जी की जो राखी होती है उसको क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी। कैसी होती है? अलग होगी थोड़ी। ये 9 गांठ की राखी होती है। 9 गांठों की राखी। कैसी होती है? 9 गांठों की राखी होती है, जो किसे बांधी जाती है? किसान व हल को। किसान व हल को बांधी जाती है। 9 गांठों की राखी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंदर 9 गांठ होती है। एक तो किसान को बांधेंगे, और किसान के साथ किसको बांधेंगे भी? किसान क्या कहलाता है? हल। तो किसान व हल को ये बांधी जाती है। इसके बाद में इनके प्रमुख मंदिर है, और इनके प्रमुख मंदिर कहां पर है भाई? इनके मंदिर राजस्थान के अंदर देखें तो वैसे घर घर के अंदर या गांव गांव के अंदर इनके काफी मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन प्रमुख मंदिर कितने हैं? 3 है। इनमें से पहला है आपके ददरेवा के अंदर, ददरेवा चूरू के अंदर इनका मंदिर है। एक इनका मंदिर है गोगामेड़ी नौर तहसील के अंदर, गोगामेड़ी नौहर तहसील के अंदर इनका मंदिर है। और एक मंदिर है इनका सांचौर जालोर के अंदर, सांचौर जालोर के अंदर, जिसे गोगा जी की ओलड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 इनके प्रमुख मंदिर है, ददरेवा चूरू के अंदर, गोगामेड़ी नौर के अंदर और सांचौर जालोर के अंदर। सांचौर जालोर वाले को क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओलड़ी। क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओलड़ी। ये जो इनका मेला कब बनेगा? इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। मेला कब बढ़ता है इनका? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला पड़ता है। ये नॉर्मली बातें गोगा जी महाराज की, जो आपको मैंने सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर समझा दी। दोबारा इनका रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? गोगा जी महाराज का जन्म कहां हुआ था? ददरेवा गांव चूरू के अंदर, राजगढ़ तहसील थी। कब हुआ? विक्रमी संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी। विक्रमी संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनके पिताजी देखे तो पिता का नाम था जेवरजी चौहान और माता का नाम था बात्सल देवी। गोगा जी महाराज के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। पत्नी कौन थी? सरियल। और दूसरी पत्नी थी केलम दे। इनके मुख्य नाम आते हैं। कोल्लू मंडफलोदी की रहने वाली थी। उपनाम की बात करें गोगा जी महाराज की, तो इनके उपनाम आते हैं सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, जाहर पीर या जिंदा पीर और गोगा पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सर्जन।
जो कच्छल है उसकी बहन के लड़के थे अर्जन व सर्जन। गोगा जी का मंदिर होता है उसे मेड़ी कहा जाता है। मकबरे नुमा इसकी आकृति होती है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है इनका? सांप होता है। ध्वजा कैसी होती है? सफेद होती है। आराध्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और इनका नीचे आपको इनका मंदिर मिल जाएगा। आपके यहाँ कहावत भी चलती है कि गांव गांव गो खेजड़ी, गांव गांव गोगा। एक होती है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी 9 गांठों की राखी होती है जो किसान व हल दोनों को बांधी जाती है। किस किस को बांधी जाएगी? किसान व हल को बांधी जाती है। इनका मेला कब लगेगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका प्रमुख मेला लगता है। और पशु मेला भी लगता है इनके यहाँ पर। तो पशु मेला लगता है आपके भाद्रपद माह के अंदर। क्या लगेगा भाई? पशु मेला लगेगा। इसके बाद इनके प्रमुख मंदिर देखें तो राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख मंदिर है। ददरेवा चूरू के अंदर जन्म स्थान है। दूसरा गोगामेड़ी नौहर के अंदर। तीसरा इनका सांचौर जालोर के अंदर, जिसे क्या बोला जाता है? गोगा जी की ओलड़ी। इसके बाद इनके 47 पुत्र व 60 भतीजे थे। और घोड़ी थी उसका नाम था गोगा बप्पा, जो कैसे रंग की थी? नीले रंग की इनकी घोड़ी थी गोगा बप्पा। अब इनके बात करते हैं, थोड़ी और बातें जो रहेगी। ये तो इनकी मुख्य मुख्य बातें आपकी हो गई, सीधी सीधी बातें हैं। यहाँ से लगभग आपके क्वेश्चन है आपके आ ही जाएगा। अब इनके और जो रह गई है वो बातें करते हैं। अब मैं और बताता हूं इनके बारे में आपको। थोड़ा ये देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। अब जो हमने नाम देखे इनके और जो इनके मंदिर देखे, इनके बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। इनके उपनाम क्या देखे हमने? सर्परक्षक देवता क्यों कहा जाता है सर्परक्षक देवता? मैंने आपको बता दिया था कि कोल्लूमंड के अंदर जब ये शादी के लिए गए थे तो इनकी होने वाली पत्नी थी केलमदे, उनको किसी सांप ने डस लिया था। इन्होंने यज्ञ किया और नागराज तक्षक ने आकर इन्हें वरदान दिया था। सर्परक्षक देवता को, केलमदे को क्या किया था? जीवित किया था। उपनाम क्या क्या देखे थे हम इनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। गोगा जी के उपनाम क्या क्या देखे थे? सर्परक्षक देवता, सर्परक्षक देवता। इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है कि यहां पर क्या होता है भी? सांप काटे का इलाज होता है। सांप काटे का क्या होता है? इलाज होता है। इसके बाद में हमने एक उपनाम देखा था इनका, गो रक्षक देवता। गो रक्षक देवता या गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है इन्हें। गो रक्षक देवता क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा इधर मैं आपको समझा देता हूं। ये अपना जैसा भी है वैसा भी है, इसका नक्शा है अपने भारत का नक्शा है, वर्तमान भारत का नक्शा है। यहां पर आपके क्या पड़ता है भी? राजस्थान। यहां पर आपके हो गया गुजरात। इधर एक देश पड़ता है अफगानिस्तान। इधर देश कौन सा है? अफगानिस्तान। एक अफगानिस्तान के अंदर जगह पड़ती है गजनी और यहां का शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था भाई? इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 17 बार। 17 बार भारत को इसने लूटा था, आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी के आसपास और इसका जो 17वां आक्रमण था वो था 1027 ईस्वी के आसपास। हमें देखना है इसका 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। कहां हुआ था? गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है सोमनाथ मंदिर।
गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण हुआ था। 16वां आक्रमण था। 1025 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ था। उस समय हमारे यहां पर कौन थे? गोगा जी महाराज। अपने ये जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पर कौन थे? गोगा जी महाराज थे। जैसे ये यहां से आया, चला गया, यहां पर गुजरात के अंदर इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। यहां से बहुत ज्यादा सोना चांदी वगैरह लेकर आए थे। थोड़ी अपने राजस्थान की भूमिका देखें तो ये यहां पर पड़ता है कि गुजरात, ये हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया। यहां पर बीच में जो ये एरिया था, इसके अंदर कौन थे? आपके गोगा जी। इनका जन्म स्थान यहां पर आ गया चूरू के अंदर। और यहां पर एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे? हनुमानगढ़। इधर से होता हुआ ये गुजरात मालवा से होता हुआ इधर जा रहा था महमूद गजनवी, अफगानिस्तान जाना था इसको। यहां पर इनके क्षेत्र के अंदर आ गया, किधर? चूरू के अंदर आ गया। ये कौन आ गया? महमूद गजनवी। इसने क्या किया? भी यहां से गायें इकट्ठी कर ली। जो भी रास्ते के अंदर इसे पशु मिले, कोई गाय, कोई बछड़ा, जो भी इसको मिलता वो इसने इकट्ठे कर लिए। इतने पशुओं का क्या करेगा? भी क्या करता था? ये अपने भोजन के लिए उनको रखता था अपने साथ। भाई सोमनाथ मंदिर से इतना धन लूटा था कि जो भी इसके पास घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी थे, उन सब के ऊपर इसने क्या है? सोना चांदी लद लिया था। हीरे जवाहरात लद लिए थे। जो भी कीमती सामान था वो लद लिया। तो कोई खाने पीने का जो भी सामान था वो उसने यहीं पर छोड़ दिया था। बोले खाने पीने का क्या करेंगे? बोले यहाँ से क्या करो, जो भी गाय पशु वगैरह उनको इकट्ठे कर लो, चलते जाएंगे और लास्ट बीच में मार मार कर इनको खाते रहेंगे, काट कर खाते रहेंगे। जैसे ये गोगा जी के क्षेत्र में आते हैं तो इनकी सहायता कौन करते हैं? गोगा जी के जो भाई थे अर्जन सर्जन, वो इनकी सहायता करते हैं। बात किसको पता चलती है? गोगा जी महाराज को। गोगा जी अपने 47 पुत्र और 60 भतीजे मैंने आपको बताए थे। 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं? महमूद गजनवी के अंदर युद्ध होता है। इस क्षेत्र के अंदर बड़ा भयंकर युद्ध होता है। और गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। अपने लास्ट में गोगा जी क्या है? वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता। गायों की रक्षा की थी। अगला नाम हमने क्या देखा था? जहर पीर या जिंदा पीर। तो जब ये युद्ध कर रहे थे तो ये इतने चमत्कारी पुरुष थे, वे इतनी तीव्र गति से युद्ध कर रहे थे कि एक बार यहाँ पर दिखाई देते, दूसरे समय वहां पर, एक जगह ये दिखाई नहीं दे रहे थे। एक बार तो लगता था यहाँ पर है, दूसरी बार वहां पर है, कहां पर है पता नहीं चल रहा था। तब महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो साक्षात जिंदा पीर है। पीर क्या होता है? जो हिंदू और मुसलमान दोनों पूछते हैं कि तो साक्षात जिंदा पीर है। जिंदा ही क्या हो गया? भी पीर बन गया, अपने पितर बोलते वो बन गया। ये जिंदा क्या है? चमत्कारी पुरुष है। तो महमूद गजनवी ने क्या कहा था? जिंदा पीर। और जिंदा पीर का क्या होता है? जाहर पीर। क्या होता है ये? जाहर पीर। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने कहा था गोगा जी महाराज को जिंदा पीर। फिर बताया जा रहा है कि इनकी यहां पर क्या हो गया था? हनुमानगढ़ के अंदर इनका धड़ गिरा था लड़ते हुए। धड़ कहां पर गिरा था? हनुमानगढ़ के अंदर। ये जो हनुमानगढ़ के अंदर वर्तमान में गोगामेड़ी है, यहां पर क्या गिरा था? गोगा जी का धड़। धड़ गिरा, वहां पर गोगा जी का मंदिर बना दिया। मंदिर को क्या बोलते हैं? मेड़ी। तो इसको वर्तमान में बोला जाता है धुर मेड़ी। क्या बोला जाता है? धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। कहां पर है आपके गोगा मेड़ी? हनुमानगढ़ के अंदर है। नोर तहसील, हनुमानगढ़ जिला। इनका सर कहते हैं कि ददरेवा के अंदर गिरा। ददरेवा में क्या गिरा? इनका सिर गिरा। सिर गिरा तो ददरेवा को अंदर इनका मंदिर बना दिया गया और उसको बोलते हैं सिरस मेड़ी।
जो ददरेवा के अंदर मंदिर है उसको क्या बोलेंगे अपने, शीर्षमेढ़ी, क्योंकि यहाँ पर इनका सर गिरा था। धूर्मेढ़ी, क्योंकि यहाँ पर इनका धड़ गिरा था। दोनों अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया। एक मैंने आपको बताया था जालोर के अंदर इनका मंदिर कहां पर है, जालोर के अंदर, जालोर सांचौर के अंदर इनका मंदिर है। अभी सांचौर को ध्यान रखना, भी राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर के अंदर इनका मंदिर है, छोटा मंदिर है तो इसे बोला जाता है गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी। क्या बोला जाता है, गोगा जी की ओलड़ी या झोपड़ी भी बोला जाता है। गोगा जी की ओलड़ी या गोगा जी की झोपड़ी नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये 3 प्रमुख मंदिर है। इनका मेला मैंने आपको बता दिया, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला पड़ता है। ये कहानी मैंने आपको बता दी। धूर्मेढ़ी किसको कहा जाता है, गोगा मेढ़ी को, और शीर्षमेढ़ी किसको कहा जाता है, आपके ददरेवा को। यहाँ पर क्या गिरा था, गोगा जी का सिर गिरा था, इसलिए इसको शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में भी कहानी आती है दोनों के बीच। चलो देखो डिफरेंस देखो कि इधर कहां पर गोगा मेढ़ी है, कहां पर ददरेवा, चोरू के अंदर लगभग 90-100 किलोमीटर का डिफरेंस है। इतनी दूर है, कैसे हो सकता है? भी 2 ही कारण है कि या तो यहाँ पर ददरेवा के अंदर लड़ते हुए इनका सिर गिर गया था, सर कट गया था, यहीं पर गिर गया, और कहते हुए लड़ते हुए हो सकता है हनुमानगढ़ क्षेत्र तक चले गए हो, या इनका पीछा करते हुए चले गए हो, तो यहाँ पर इनका धड़ गिरा था। तो धूर्मेढ़ी क्या हो सकता है भी, हनुमानगढ़ के अंदर इनका सिर कटा हो, वहां पर इनको क्या वीरगति प्राप्त हुई हो, तो धड़ तो वहीं पर गिर गया, और सिर ये चमत्कारी पुरुष थे तो इनके जन्म स्थान पर आ गया, वापस गिर गया, और जो भी हो ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद में एक नाम और बताया था मैंने इनका, गोगा पीर। एक उपनाम क्या बताया था, गोगा पीर। और मैंने आपको बताया था पीर भी होते हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान पूजते हैं, तो मुसलमान इन्हें किस नाम से पूजते हैं, गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। किस नाम से पूजते हैं, गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। मुख्य मंदिर है वो आपके गोगा मेढ़ी वाला मंदिर है। मुख्य मंदिर कौन सा है, गोगा मेढ़ी वाला मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई, बात करें निर्माण की, तो प्रारंभिक निर्माण इसका कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका प्रारंभिक निर्माण कराया था, और आधुनिक निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। एक गोगा जी के पुत्र है केसरियानाथ जी। केसरियानाथ जी, इनका ये गोगा जी के पुत्र है। इनकी पूजा कब होती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी के दिन इनकी पूजा होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को गोगा जी के पुत्री है। और ये क्या करते हैं, सांप काटे हुए व्यक्ति का जो जहर है वो मुंह से चूस कर निकालते हैं। सांप काटे हुए व्यक्ति का या सांप का जहर मुंह से चूसकर वापस निकालते हैं। चूसकर वापस निकालते हैं। किसके भक्त होते हैं, जो ये आपके केसरियानाथ जी के भक्त होते हैं। केसरियानाथ जी कौन है, गोगा जी के ही वंशज है, इनके ही पुत्र हैं। इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। एक बात हो रही, गोगा जी के मंदिर में भाई देखो, इनकी हिंदू भी पूजा करेंगे, मुसलमान भी पूजा करेंगे, तो इनके जो पुजारी होगा वो 1 महीने तो कौन होगा, हिंदू होगा। बात करें पुजारी की तो 1 महीने तो भाई हिंदू पुजारी होगा। वो भी कौन सा महीना पूछ लिया जाए तो ये आपके होगा भाद्रपद माह। भाद्रपद माह में, और बाकी 11 महीने क्या होगा भाई, मुसलमान पुजारी।
क्या मखानी मुसलमान होते हैं। एक तो केसरिया नाथ जी की वसद है क्या मखानी मुसलमान, और वो क्या यहाँ पर 11 महीने पूजा करते हैं। तो ये गोगा जी महाराज थे, इनके बारे में हमने सारी डिटेल चर्चा कर ली, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो सारी बात मैंने आपको बता दी। कोई चीज समझ में ना आई तो कमेंट करके पूछ लेना। और ये हमारे गोगा जी के बारे में सारी बातें हो गई है, तो आप इसको एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, एक बार आंखें बंद करके देख लोगे तो भी, सुन लोगे कान में डालकर ईयरफोन तो भी आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले लोक देवता के साथ अगली वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय।